दोस्तों आज मैं आईबीएस की सबसे बेहतरीन डाइट के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आईबीएस को ठीक करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा डाइट, दूसरा योगा और तीसरा न्यूरोथेरेपी, यानी जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट का वीडियो तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि जैसा आपका सिम्टम्स होगा या आपको प्रॉब्लम्स, जब आप यहाँ पर आते हो तभी हमें पता चलती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके सिम्टम्स के हिसाब से फॉर्मूला बनाना, और जो ट्रीटमेंट होता है लगभग 1 घंटे सवा घंटे का हो जाता है, तो उसका वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, दूसरा योगा का वीडियो मैं बना के पहले भी डाल चुका हूँ। आगे भी अगर मैं कुछ सिलेक्टिव जो मेन योगासन है उसका मैं अलग से वीडियो अभी बना के आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो डाइट है, ये जब हम यहाँ पर थेरेपी दे रहे हैं तब भी आपको फॉलो करना है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो भी आपको ये डाइट फॉलो करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन डाइट है। ठीक है, इसमें मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम के टाइम और फिर रात में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या खाना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह सुबह जो हम नाश्ता करते हैं, यानी ब्रेकफास्ट के में आपको क्या क्या लेना है। इसमें ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये तीनों बनाने के लिए हमें सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि लौकी हो गया, गलका हो गया, तुरिया हो गया, गाजर हो गया। इस तरह का सब्जी जो है हमें इसमें मिक्स करके फिर बनाना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बनाओगे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, आपको डकार आएगी और थोड़ा सा आपको लगेगा कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा जलन जैसा होगा। अगर ये चीज़ें लोगे, आप साथ में सब्जी मिक्स करोगे, आपको डाइजेस्ट होगा, डकार भी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि बादाम, अखरोट, अंजीर, कद्दू के बीज और ड्राई डेट्स, ये सभी आपको रात में भिगो देना है, जिसमें आपको लगभग 6-7 बादाम लेना है, 2 अखरोट लेना है, 2 अंजीर लेना है, 20 से 25 कद्दू के बीज लेने हैं। ठीक है, और ड्राई डेट्स 2 या 3 ड्राई डेट्स भी लेना है। ठीक है, ये सब आपको रात में भिगो देना है। सुबह में आपको, जब आप योगा करोगे, योगा करके जब आप बैठोगे, घर पे आओगे, रूम पे आओगे, उसके बाद में आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है। ठीक है, उसके अलावे जो हम फ्रूट्स लेना है हमें, फल में क्या क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। आप अनार ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो, नाशपाती ले सकते हो और एप्पल ले सकते हो। एप्पल में क्या है कि आपको खा के देखना है। एप्पल खाने के बाद में अगर आपको ब्लोटिंग होता है, आपके जो एसोफेगस है उसमें जलन होती है, या पेट में कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो एप्पल आपको कम खाना है, या तो नहीं खाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये है। अब ये जो आपको मैंने फ्रूट्स बताए, ये फ्रूट्स आपको लेना है ओट्स, पोहा या दलिया जो आप बनाओगे उसके साथ में लेना है। ठीक है, उसके साथ में आपको अमरूद या अनार, नाशपाती या एप्पल, आपको जो आप नाश्ता बनाओगे उसके साथ में लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मेरे को तो अमरूद खाने से भी दिक्कत हो रही है, नाशपाती खाने से भी दिक्कत हो रहा है, अनार खाने से दिक्कत हो रहा है, एप्पल खाने से दिक्कत हो रहा है। अगर ये फ्रूट्स आप यहाँ नाश्ते के साथ में खाओगे तब आपको दिक्कत नहीं करेगा, आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा, अब आते हैं लंच पे। लंच में हमें रोटी, उसका मैंने बताया हुआ है आपको कि ज्वार, गेहूँ आपको मिक्स कर लेना है। 50% गेहूँ, 50% ज्वार, दोनों मिक्स करके आपको रोटी बनवानी है। अगर आप सिर्फ ज्वार की रोटी आप खा सकते हो, आपके पास ज्वार है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा, बाजरा, मक्का या रागी, ये सब आपको मिक्स करके एक बार देखना है खा के। अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो फिर खाइए, अदरवाइज ज्वार और गेहूँ ये दोनों मिक्स करके खाइए, ये सबसे अच्छा रहेगा।
ठीक है। अब बात करते हैं सब्जी में। देखिए सब्जी में तुरिया ले सकते हैं आप, गलका ले सकते हैं, इसको नेनुआ बोलते हैं, आप लौकी ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं, कुंदरू ले सकते हैं, टिंडा ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, यानी जो हरी मूंग आती है खड़ी वाली वो आप ले सकते हैं, और कद्दू ले सकते हैं। मूंग की सब्जी जब आप बनाओगे तो उसमें भी आपको लौकी या गलका या तुरिया या गाजर, इस तरह का जो वेजिटेबल है वो आपको मिक्स कर लेना है, ठीक है, उसके साथ बनाना है। गाजर भी आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी सब्जियों में। दोपहर में आपको देखो छाछ भी लेना है, ठीक है, आपको दोपहर में कंपलसरी छाछ लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको कमजोरी लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो आप छाछ के अंदर मिश्री डाल के भी पी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप कर लीजिए। दूसरा, छाछ के अंदर मिश्री एक ही टाइम डालिए, दोनों टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने ड्राई फ्रूट्स आपको बताए हैं उसमें जो ये ड्राई डेट्स है, यानी जो सूखा वाला खजूर आता है, वो आपके बॉडी को ग्लूकोज दे देगा। यानी जो हमें मीठा भी चाहिए ना बॉडी को, हम मिठाई खाओगे या गुड़ खा लोगे तो दिक्कत कर देगा। लेकिन अगर हम इस ड्राई डेट से मीठापन अगर अपने अंदर लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो वो आसानी से बॉडी को मिल जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा, देखिए शाम को भी होता क्या है कि जैसे हमने दोपहर में खाया, अब 2-3 बजे तक तो जितना भी खाया होता है लगभग भोजन वो पच जाता है। उसके बाद फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बहुत भयंकर भूख लगती है। हाँ, ये अलग बात है कि आईबीएस में किसी किसी को भूख ही नहीं लगती, वो एक अलग मैटर है, बट किसी किसी को बहुत भयंकर भूख लगती है। और नॉर्मली अगर आपको ना ज़्यादा लग रही है ना कम लग रही है, तो आप 4 से 6 बजे के बीच में शाम को आपको सुबह वाला जो आपको मैंने बताया, ओट्स, पोहा, दलिया, ठीक है, ये चीज़ें आप बनाइए और शाम को भी आप 4 से 6 बजे के बीच में ले लीजिए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको रात में क्या करना है? रात में वही सेम चीज़ है जो हमने लंच में लिया, वो आप यहाँ डिनर में भी ले सकते हैं, सेम चीज़, ठीक है। ध्यान रहे कि आप जब छाछ पियोगे रात में, ठंडा नहीं होना चाहिए। दोपहर में भी अगर आप छाछ ले रहे हैं तो ठंडा नहीं होना चाहिए। आप छाछ लेकर आते हो कहीं से डेयरी से तो ठंडी रहती है, क्योंकि वो फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो ज़्यादा ठंडा रहता है। उसको ला के रख दीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ठीक है, उसका पीएच थोड़ा बढ़िया हो जाए, उसके बाद में लीजिए, आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपको जो भी भोजन पकाना है वो आप कुकर में मत पकाइएगा। कभी मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि अगर आईबीएस से आप बाहर निकलना चाहते हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप खुले बर्तन में अपना भोजन पकाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपको भी वही रूल्स फॉलो करना है कि खुले बर्तन में आपको पकाना है, ये ध्यान रखिए, आसानी से आपको डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो और भी कुछ आपको अगर क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।